नमस्कार। हिंदी हाईवे में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं अपने चैनल के वीडियो के द्वारा आपको हिंदी साहित्य, इतिहास और आपके करियर से जुड़ी बातें बताता हूं। आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं और उस वीडियो का शीर्षक है 10+2 के बाद क्या करें। चाहे आप अभी 10+2 में पढ़ रहे हों या आपने एग्ज़ाम्स दे दिए हैं और आप रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हों, दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो काफ़ी लाभदायक है। इस वीडियो में मैंने आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए ये बताया है कि वे 10+2 के बाद क्या कर सकते हैं, किस स्ट्रीम में जा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप अपने कैरियर को चुनने में मेरी मदद ले सकें और अपना भविष्य स्वर्णिम बना सकें। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि 10+2 के बाद क्या किया जाए। अगर आप 10+2 के स्टूडेंट हैं तो आपके मन में अक्सर एक सवाल आता होगा कि 10+2 के बाद क्या करें, किस स्ट्रीम में जाएं जिससे भविष्य अच्छा हो। जिनके माता पिता या अभिभावक कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए यह सवाल तो और भी बड़ा हो जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे इसके बारे में पूछते ही रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इससे संबंधित वीडियो ही बना दूं जिससे शायद आपके सवालों के जवाब मिल सकें। सबसे पहले मैं आर्ट्स के स्टूडेंट्स की बात करता हूं। आपके लिए 10+2 के बाद बहुत सारे रास्ते खुले हैं, लेकिन कभी उस रास्ते को ना चुनें जो आपकी रुचि का ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने माता पिता के दबाव में आकर विषय चुनते देखा है जो आगे चलकर उनके लिए गले की हड्डी बन जाती है। 10+2 करने के बाद आप जिन कोर्स में अपना एडमिशन ले सकते हैं वे हैं बीएड, लॉ, मास कम्युनिकेशन, पत्रकारिता, विज्ञापन, इंटीरियर डिजाइनिंग, ग्राफिक्स, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, फैशन डिजाइनिंग, फोटोग्राफी और रंगमंच। इनके अलावे लिंग्विस्टिक, रिलीजियस स्टडी, आर्ट रेस्टोरेशन, फॉरेन लैंग्वेज, फिल्म निर्माण कला, इतिहास और ऐसे अन्य संबंधित कोर्स में एडमिशन लेकर आप अपना कैरियर बना सकते हैं। यदि आप पहले बीए करना चाहते हैं और यदि किसी विषय में ऑनर्स लेना चाहते हैं तो अपनी रुचि का ज़रूर ध्यान रखें। वह विषय भूल कर भी ना लें जिसमें आपकी रुचि ना हो। इसके साथ ही अगर आप हिंदी या इंग्लिश ऑनर्स लें तो अंग्रेजी या हिंदी को एक विषय के रूप में ज़रूर रखें, वरना आपको आगे पछताना पड़ सकता है। आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि यदि आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन को विषय के रूप में रखा है तो आप BCA यानी बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स भी कर सकते हैं। यही एक ऐसा विषय है जिसमें आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब रही बात कोर्स से संबंधित कॉलेज, एडमिशन के प्रोसेस, कोर्स, सिलेबस तथा फीस के बारे में जानकारी, तो उसे आप इंटरनेट के माध्यम से जान सकते हैं। ये तो मैं अभी बता रहा था कि आर्ट्स के स्टूडेंट 10+2 के बाद क्या कर सकते हैं। अब मैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स की बात करता हूँ। कॉमर्स के स्टूडेंट्स 10+2 के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बिजनेस मैनेजमेंट यानी BBA, बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, CS, लॉ,
ट्रैवल एंड टूरिज्म आदि कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अभी मैं आर्ट्स तथा कॉमर्स के स्टूडेंट्स के कोर्स से जुड़ी बातें कर रहा था। अब बारी है साइंस के स्टूडेंट्स की। साइंस के स्टूडेंट्स के लिए 10+2 के बाद इंजीनियरिंग सबसे डिमांड वाला कोर्स है। फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा मैथ विषय के साथ 10+2 पास करने वाले स्टूडेंट इसके पात्र होते हैं। भारत के अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए इन कॉलेजों के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। इसमें सबसे लोकप्रिय संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी JEE है। इंजीनियरिंग में भी कई स्ट्रीम हैं, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल एंड बी टेक्नोलॉजी आदि। कुछ अन्य स्ट्रीम हैं नैनो टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल, ओशियन इंजीनियरिंग आदि। साइंस के जो स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए बायोलॉजी एक विषय के रूप में होना आवश्यक है। मेडिकल स्ट्रीम में मेडिसिन की पढ़ाई कर डॉक्टर बना जा सकता है। 10+2 के बाद मेडिकल साइंस स्टडीज़ के हिस्से के रूप में फार्मेसी, कृषि विज्ञान और प्राणी विज्ञान का भी अध्ययन किया जा सकता है। आजकल फार्मेसी में ग्रेजुएशन मेडिकल के छात्रों के लिए बहुत ही लोकप्रिय स्ट्रीम है। इसमें यह बताया जाता है कि दवाई कैसे बनाई जाती है, दवा कैसे काम करती है, दवा का रोगी पर क्या प्रभाव पड़ता है, वगैरह वगैरह। कोरोना वायरस के कहर के बाद तो यह और भी लोकप्रिय विषय हो गया है। इन कोर्स के अलावे जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी भी प्रमुख स्ट्रीम हैं। इन दिनों साइंस के स्टूडेंट्स के लिए न्यूट्रिशनिस्ट यानी पोषण और आहार विज्ञान जैसे पाठ्यक्रम भी बहुत लोकप्रिय हैं। अभी मैं आपको ये बता रहा था कि आप चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हों, कॉमर्स के हों या फिर साइंस के हों, 10+2 के बाद आप क्या कर सकते हैं। मैंने अपनी जानकारी के अनुसार जहाँ तक संभव हो पाया आपको गाइड करने की कोशिश की है। इन सब के अलावे भी अन्य कई स्ट्रीम हो सकते हैं और आपको उसकी जानकारी भी संबंधित विषय के एक्सपर्ट या काउंसलिंग के द्वारा पता चल सकता है।